आपकी एज क्या है, आपको शादी कब करनी और आप कैसे लड़के चाहिए दीदू। दी आपकी क्या स्टडी हो गई है प्लीज बताओ, मैं जॉब करती हूँ या नहीं। Hey guys and hello everyone, welcome back to my YouTube channel। मैं हूँ संजना और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी बातचीत करने वाली हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है Q&A। और गाइज आपको अगर नहीं पता है, मेरा सेकेंड व्लॉग चैनल है इंडियन ग्लैमर व्लॉग्स करके, वहाँ पे मैं अपने डेली लाइफ व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। और अभी जो रिसेंटली वीडियो मैंने डाली है कोरियन के ऊपर, कोरियन नूडल से रिलेटेड के, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा प्यार दिखा रहे हो, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। तो अगर आपको भी नहीं पता है तो मैं आपको मेरा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकेंड व्लॉग चैनल की लिंक मैं दे दूंगी। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरे व्लॉग चैनल पे जा सकते हो। तो गाइस चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट है @समृद्धि अलोनी 9448, ये भी मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है। दी आपकी क्या स्टडी हो गई है प्लीज बताओ, और आपको कोई जॉब है या फिर आप YT से ही अर्न करती हो। जी हाँ गाइज, मेरी पूरी स्टडी हो गई है। इवन मेरा डबल ग्रेजुएशन हुआ है, यानी कि मेरी 12th हुआ है। 12th के बाद मेरा BCom हुआ है। BCom के बाद मेरा MCom भी हो चुका है। डबल ग्रेजुएशन हो चुका है। मतलब अगर सीधी सिंपल भाषा में बोल दूं, जिनको अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं 17वीं तक पढ़ चुकी हूँ, पर इसको 17वीं नहीं बोलते हैं। मैंने ग्रेजुएशन BCom के बाद मैंने MCom कंप्लीट किया है। मैं कॉमर्स साइड से पढ़ी हूँ। और इनका कहना है कि मैं जॉब करती हूँ या नहीं, तो नहीं गाइज, मैं जॉब नहीं करती हूँ। आज तक मैंने कभी जॉब का एक्सपीरियंस भी नहीं लिया है और पता नहीं मैं आगे जाके कभी जॉब का मैं करूँगी भी या नहीं, पर मेरा पूरा फोकस यूट्यूब पे ही है। तो मैं यूट्यूब से ही जो भी अर्न करती हूँ वो मेरा सब कुछ, मेरा हर घरदार सब कुछ मेरा यूट्यूब ही है। तो मैं वाली वीडियोस बनाऊंगी उसके अंदर मैं ये सारी चीजें आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। नेक्स्ट है @निहारिका शाह 4815। उन्होंने मतलब काफी सारे क्वेश्चंस किए। ओ माय गॉड, 8 क्वेश्चंस की है। आपकी एज क्या है? चाहे मुझे 24 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपकी फ्यूचर गोल्स क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया। मेरे फ्यूचर गोल यही है कि मैं आगे जाके एक बहुत ही सक्सेसफुल वुमन बनूं और मैं खुद का ब्रांड्स ओपन करना चाहती हूँ। मैं खुद का घर खरीदना चाहती हूँ और खुद का स्टूडियो को डेकोर करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मैं फ्यूचर में जरूर कंप्लीट करूंगी। ये मेरा खुद से वादा है और आप लोगों से भी, पर ये मेरा ड्रीम है, तो मैं सबसे पहले खुद से वादा करूंगी कि ये सब मुझे कंप्लीट करना ही है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ। अगर आप चाहते हो मेरा ये ड्रीम पूरा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट है आपकी हॉबीज क्या है। देखो मेरे हॉबीज बहुत सारे हैं। जैसे जैसे मैं बढ़ती गई ना, तो मेरे हॉबीज बहुत सारे बढ़ते गए। बचपन में मुझे डांस का भी बहुत शौक था, बहुत सारी चीजें थी। आप देखते हो कोई कोई रील में मैं
डांस वाली वीडियो भी डाल देती हूँ, तो वो थोड़ा थोड़ा है मेरे अंदर। और इसी के साथ अभी तो वो नहीं है, वो मेरा पैशन नहीं है, पर कभी कभी अगर ट्रेंड चलता है तो मैं बना के डाल देती हूँ। मेरी हॉबी ये थी, मैं ड्राइंग बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं आज भी बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती हूँ। और ड्राइंग का मुझे बहुत अच्छा शौक था। मैं एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट दोनों भी पास कर चुकी हूँ, स्कूल टाइम में वो भी। और कोई भी ऐसे कॉम्पिटिशन होते थे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अच्छा करती थी। मुझे नेल आर्ट का भी बहुत शौक है, और जैसी मेरी मतलब ड्राइंग छूटी तो मुझे नेल आर्ट का इतना ज़्यादा शौक गिरा है कि अभी मेरे पास नेल आर्ट की हर एक चीज़ अवेलेबल है। और मैं अपने नाखूनों के ऊपर, और हाँ मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे खुद के नाखूनों के ऊपर ये सारी चीज़ें करना पसंद है, क्योंकि दूसरों के नाखूनों के ऊपर मुझे ये सब करने बिल्कुल भी नहीं आता है। क्योंकि थोड़ा भी ख़राब हो जाए मेरे नेल्स के ऊपर मुझे अच्छा लगता है, पर किसी के साथ में थोड़ा भी ख़राब कर दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब भी मैं नेल आर्ट करती हूँ तो 3-4 घंटे तो आराम से ही निकल जाते हैं नेल आर्ट्स के लिए। तो मुझे नेल आर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है, और मेरी हॉबीज़ ये है कि मैं वीडियोस बनाऊँ, यूट्यूब की वीडियोस बनाऊँ, यही मेरी ज़िंदगी और यही मेरी हॉबी है। नेक्स्ट 4th वाला क्वेश्चन है, आपने कौन सा स्ट्रीम लिया था स्टडी में और कितने तक पढ़े हो? मैंने जैसे कि बता दिया, मैंने कॉमर्स से की है, M.Com डबल ग्रेजुएशन हुआ है। कितने % 10th और 12th आए थे? नहीं बताना मेरे को मैं नहीं बताऊँगी, बहुत बुरे मार्क्स थे। आई थिंक मतलब 10th में मुझे बहुत अच्छे थे। 10th में मुझे 63% पढ़े थे 10th में। 10th मतलब मैं ना 12th तक पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, पर 12th के बाद मेरी जो मेमोरी है ना ऐसे टॉपर वाले लोगों में हो गई थी, तो मैंने बहुत अच्छे पढ़ाई किया। अभी M.Com में मुझे 61% पढ़े हैं। आप सोच सकते हो 61%, वो भी ऑन द स्पॉट पढ़ाई की है, क्योंकि कोरोना चल रहा था और कोरोना के बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम थे और हमें तो झटका ही लग गया था। अभी पढ़ाई भी नहीं किया, कहाँ से करेंगे? तो मैंने बहुत यूट्यूब से पढ़ाई कर करके रात दिन खाते खाते भी पढ़ाई कर करके मैंने पासिंग मार्क भी नहीं 61% लाए थे M.Com में। मेरे अभी जो डबल ग्रेजुएशन हुआ ना उस पर मैंने M.Com में 61% लाए थे, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप नहीं समझ सकते, जो टॉपर लोग हैं ना आप नहीं समझ सकते 61 भी कितने मैटर करते लाइफ में। तो नेक्स्ट है कि कौन सा शैम्पू एंड कंडीशनर और सीरम यूज करते हो? प्लीज आंसर डियर बिग फैन। ओ बिग फैन 5वें कमेंट में किया है बिग फैन, थैंक यू सो मच, यू आर सो क्यूट। तो मैं शैम्पू अभी फिलहाल मामा अर्थ का रोजमेरी का ही शैम्पू और कंडीशनर यूज कर रही हूँ, और फिलहाल मेरे पास सीरम नहीं है, नहीं तो मैं लिवॉन का या फिर लॉरियल पेरिस का जो येलो कलर की बोतल आती है ना कांच वाली, वो इन दोनों में से कोई भी हेयर सीरम मैं यूज़ करती हूँ। और आप कौन सा फेवरेट हेयर मास्क है? तो मैं अभी फ़िलहाल कोई भी हेयर मास्क नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए और हेयर मास्क लगाना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। आपका निक नेम क्या है? तो गाइज आई थिंक किसी को भी मेरा निक नेम नहीं पता होगा, तो आज चलो मैं रिवील कर देती हूँ कि मेरा निक नेम क्या है। मेरा निक नेम है स्वीटी। हाँ गाइस, मेरा निकनेम स्वीटी है, और मुझे बचपन से ही हर जगह मतलब हर कोई मुझे निकनेम से स्वीटी ही बुलाता है। जो बाहर के लोग हैं कॉलेज में, स्कूल में, ये सारे लोग मुझे संजना करके बुलाते थे, पर मेरे जितने भी पहचान के लोग हैं यहाँ के, जो मेरे नेबर्स में, वो सब लोग मुझे स्वीटी नाम से ही जानते हैं, और मेरा निकनेम स्वीटी है। और घर में भी सब लोग मुझे बचपन से स्वीटी ही बुलाते हैं। वैसे निकनेम तो मेरे बहुत सारे, पर स्वीटी परमानेंट है निकनेम। और संजना, आपको पता ही कि मेरा नाम संजना है। नेक्स्ट है फेवरेट डिश एंड प्लेस कौन सी है? लव यू फ्रॉम गुजरात। धीरे धीरे सस्पेंस खोल रहे हैं बिग फैन, लव फ्रॉम गुजरात। और गुजरात बहुत अच्छा है, मैंने सुना है, और कभी गुजरात आऊँगी तो वो भी सब मैं बनाऊँगी। ड्रीम है हर जगह घूमने का। पहले तो सबसे पहले इंडिया का टूर ज़रूर करूँगी मैं, फिर अदर कंट्रीज़ में भी घूमेंगे, सब व्लॉग्स बनाऊँगी मैं। अभी तो ये सब प्लान में है, जब करूँगी तब शेयर करूँगी। तो फेवरेट डिश अगर मेरी पूछो तो वेज, मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, तो मुझे वेज में पाव भाजी मेरी फेवरेट है। आपको भी पता है मुंबई में फेमस है पाव भाजी। और सेकेंडली अगर आप स्ट्रीट फूड बोलेंगे तो वो है वड़ा पाव और पाव भाजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर नॉन वेज में अगर मुझे पूछे तो मुझे चिकन के कुछ डिश पसंद है।
और मुझे सी फूड भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सी फूड में सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो भी अपने इंडिया में है, हाँ वो मैं क्लियर कर दूँ। तो प्लीज़ 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 मैं हम्बल रिक्वेस्ट दी, मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। लव यू दी। तो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है और एक ही क्वेश्चन में उन्होंने सारे चीज़ें मुझे पूछ ली कि किसी के पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और नेक्स्ट है @अनुष्का5084, क्या आप गुजरात में रहना पसंद करोगे दी? जी हाँ गाइज, मुझे इंडिया के हर एक जगह से, हर एक स्टेट से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं हर एक जगह घूमना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको बोला। और फ्यूचर में जहाँ पे भी घूमेंगे वो सारे व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग मेरे से वो टाइम तक कनेक्टेड रहे तो आप ज़रूर देख पाएंगे। तो प्लीज़ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना और मुझे हमेशा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना और मुझे बहुत सारा प्यार भी करते रहना। नरेंद्र कुमार 6147, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो गाइज ये थे आज के सारे क्वेश्चंस के मैंने, ओ माय गॉड 24 क्वेश्चंस के बीच में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने आई थिंक 30-40 तो आराम से सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दे चुकी हूँ। और आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चंस के आंसर पता चल गए होंगे। और अगर आपको नहीं पता, मेरा सेकंड ब्लॉग चैनल इंडियन ग्लैमर ब्लॉग्स करके, वहाँ पे मैं अभी के ड्रामा के बारे में वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। मेरे जितने भी फेवरेट, मोस्ट फेमस एंड फेवरेट के ड्रामा जिसको मैं देख चुकी हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, उसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइस दैट्स फॉर ऑल टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।